नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मना सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाओडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 सारस्वत सागर जी जयंत सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की, परम पूज्य मुनि श्री सिद्ध सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की जय हो। अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु। आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी गिरंतराज रत्नाकरंडक श्रावकाचार्य में समझा रहे हैं कि आप अपने घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर कैसे धर्म को कर सकते हैं। श्रावकों के लिए श्रावकाचार और मुनियों के लिए मूलाचार जो ग्रंथ लिखा गया है, तो ये एक धारा में बहने के लिए, एक साथ में जाने के लिए एक ग्रंथ लिखा गया है। जिस प्रकार जो उस देश का संविधान बनाया जाता है, तो संविधान बनाने का उद्देश्य रहता है कि जो नागरिक लोग हैं, देश के लोग हैं, वो एक साथ एक रूल में बहते रहें। सभी लोग यदि अपने अपने अनुसार अपने अपने मन की करने लगेंगे तो कभी भी देश नहीं चल सकता है। देश को चलाने के लिए एक सिस्टमैटिक व्यवस्था बनाई जाती है। यानी जो संविधान बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी संविधान के बाहर, यानी अपने देश के बाहर, मर्यादा के बाहर कोई भी कार्य ना करे। यदि सब लोग अपने मनमानी करने लगे तो फिर देश में अनाचार छा जाएगा। कभी कोई लड़की स्वतंत्र नहीं रह सकती है, कभी कोई बच्ची स्वतंत्र नहीं रह सकती है, और कभी भी कोई औरत भी स्वतंत्र नहीं रह सकती है, और कभी भी कोई गरीब स्वतंत्र नहीं रह सकता है, और कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। क्योंकि लोगों के सामने अपनी मनमानी चलने लगेगी तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूल को पालेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं, कोई सजा ही नहीं होगी, तो जिसके कारण देश में अनाचार छा जाएगा और कोई भी व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएगा।
इसलिए प्रत्येक देश के लोग अपने देश की व्यवस्था चलाने के लिए, देश को व्यवस्थित बनाने के लिए एक संविधान बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जिन शासन में मुनियों के लिए एक संविधान के रूप में मूलाचार बनाया गया है कि आप लोग सब एक साथ एक जैसी चर्या होना चाहिए, एक जैसी चारित्र्य होना चाहिए, और जो व्यवस्था एक दिन के दीक्षित मुनिराज के लिए बनाई गई है वही व्यवस्था 100 साल पुराने मुनियों के लिए बनाई गई है। क्योंकि यदि सब लोग अपनी मनमानी से चलने लगेंगे, सब लोग अपने रूल से चलने लगेंगे, तो फिर कोई भी एक धारा में नहीं बह सकता। तो सभी मुनिराजों की चर्या अलग अलग दिखेगी। कोई एक टाइम भोजन आहार करने वाले दिखेंगे, जिन पे नहीं रुचता, जिन पे नहीं सहन होता वो 2 टाइम करने लगेंगे, और कोई जिनको सर्दी सहन नहीं होती वो वस्त्र ओढ़कर सोने लगेंगे, जिनको गर्मी सहन नहीं होती वो एसी में जाकर बैठने लगेंगे। तो ये सब व्यवस्था न बिगड़े इसलिए मूलाचार ग्रंथ मुनियों के लिए लिखा गया है, और श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा गया है। और जो संविधान है वो देश को चलाने के लिए लिखा गया है कि देश की व्यवस्था ना बिगड़े, देश की जो लोगों की जो अपनी अपनी मान्यता रहती है, अपनी अपनी सोच रहती है, यदि सबकी सोच से देश चलने लगेगा तो पूरा देश का नाश हो जाएगा। ऐसे ही सबकी सोच से यदि श्रावक धर्म चलने लगेगा तो पूरे श्रावक धर्म का नाश हो जाएगा, और अपनी अपनी सोच से यदि मुनि धर्म चलने लगेगा तो मुनि धर्म का भी नाश हो जाएगा। ये नाश ना हो इसलिए ये संविधान बनाया जाता है, और मुनि चर्या में कोई विकृत ना आए। जैसे मुनि चतुर्थ काल में थे वैसे ही मुनि पंचम काल में भी रहते हैं, इसके लिए मूलाचार ग्रंथ लिखा गया है। जब भी बिगाड़ होता है, किसी भी चीज का बिगाड़ होता है, तो वो मर्यादा के बाहर जाने पर होता है। व्यक्ति यदि अपनी मर्यादा के बाहर ना जाए, मर्यादा के बाहर कोई कार्य ना करे, तो कभी भी किसी का घर नहीं टूट सकता, किसी राज्य में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, किसी भी माता पिता के बीच में बच्चे माता पिता को कभी डांट नहीं सकते। रूल्स बिगड़ने से पूरा घर बिगड़ जाता है। घर को चलाने के लिए भी रूल्स होना चाहिए। एक समय था कि जब घर बनते थे, और घर बनते समय पहले एक चबूतरा द्वार पर रहता था, उसके बाद एक छोटा सा कमरा टाइप का रहता था, उसके बाद थोड़ा आंगन रहता था, और उसके बाद भी पौर रहती थी, उसके बाद रूम रहता था, उसके बाद किचन यानी चौका रहता था। तो ये सब बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका मतलब था जो व्यक्ति जहां तक है उसको वहां तक ही रखो, यानी जिसकी जहां तक लिमिट है उसको वहां तक पहुंचा दिया जाए। ऐसे ही मंदिरों में भी चलता था। जो अपन मान स्तंभ बनाते थे, मंदिर के बाहर चबूतरा बनाते थे, फिर उसके बाद एक कमरा टाइप का रहता था, और उसके बाद भगवान का जो गर्भगृह है वो रहता था। क्योंकि यदि समाज में कोई किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य कर लिया जिसके कारण वो मंदिर में आने के लायक नहीं बचा, तो उसको वहां तक सीमित रखा जाए, उसे अंदर नहीं लिया जाए, परंतु उसको भी धर्म से दूर नहीं किया जाए। इसलिए मंदिर में ऐसी जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो लोग हम मंदिर में जिनको प्रवेश नहीं दे सकते हैं वो बाहर से ही मान स्तंभ के दर्शन कर लें, और जो लोग मंदिर तक आ सकते हैं परंतु ऐसे कार्य कर लिए हैं जिसके कारण अभिषेक आदि नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग वहां तक आ जाएं। ऐसे ही जो घर में बनाए जाते थे, तो ये चबूतरा इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि हर किसी को अपने घर में प्रवेश नहीं देना चाहिए। लोग यही गलती हमेशा कर लेते हैं। कभी भी किसी भी मित्र को इतना गहरी मित्रता ना करो कि उसे अपने घर के सारे रहस्य, सारी वस्तुएं पता चल जाएं। जितने भी मित्र की मित्रता टूटने का कोई मूल उद्देश्य रहता है तो उसमें या तो धन होती है या फिर स्त्री होती है। यदि मित्र को अपनी मित्रता बनाकर चलना है तो कभी भी अपनी मित्रता के बीच में धन को या फिर स्त्री को नहीं लाना चाहिए। और स्वबहन
स्वपत्नी को कभी भी मित्र से अधिक पास में नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि कब किस व्यक्ति के भाव बदल जाएं ये कोई पता नहीं होता है। और अब भाव बदलते ही व्यक्ति भूल जाता है कि ये मेरा मित्र था, वो फिर दगाबाजी यानी धोखेबाजी भी करने लगता है। तो जो चबूतरा बनाया जाता था वो उन लोगों के लिए बनाया जाता था जिनको हम छूना पसंद नहीं करते हैं, जिनकी चर्या हमसे बिल्कुल विरुद्ध है, तो उनकी बरगड़ाएं हमारे घर में प्रवेश ना कर जाएं, इसलिए उनको चबूतरे तक सीमित रखते थे कि आप यहाँ तक सीमित हैं, आप यहाँ रहिए। फिर दूसरा जो स्थान बनाया जाता था घर में, तो वो इसलिए बनाया जाता है उनसे थोड़े से ऊपर है, उनको वहां तक ले जाया जाए। तीसरा जो स्थान रहता था वो यानी बाहर के हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के जो मेहमान हैं, वो सब आए, वो सब वहां पर जाकर बैठ सकें। और जो उसके बाद बनाया जाता पौर जिसे बोलते थे, तो वो बनाया जाता था कि जो भी बाहर के जो हमारे मेहमान आते हैं तो उनको सम्मान के लिए उनको वहां तक सीमित रखने ले, क्योंकि अंदर हमारे घर की बहू बेटी रहती हैं, वहां तक हम उनको नहीं ले जा सकते। उसके बाद आंगन आता था और चौका, तो यहाँ आंगन और चौका तक मात्र उन्हीं लोगों को लाया जाता था जिन पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं, यानी उनमें सबसे पहले यदि किसी का नंबर आता था तो वो होते थे हमारे मुनि भगवंत, कि ये आएंगे यहाँ तक आहार करेंगे। चौके में हर किसी को कभी भी प्रवेश नहीं देना चाहिए। लोग यही गलती कर देते हैं कि चौके तक और अंदर तक हर किसी को ले जाते हैं, और अंदर ले जाने के बाद व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, और भाव बदलने के कारण व्यक्ति बड़ा धोखा भी देकर चला जाता है। एक बार एक जगह की बात है कि वहाँ लाइट संभालने वाले आए थे, और लाइट संभालने वाले जब अंदर काम करते थे तो लोग उन पर विश्वास था, उनके परिचित के थे, हमेशा वो आते रहते थे। और वो भाई धीरे धीरे आकर पूरे घर के रहस्य को जान गया कि ये लोग सोते कहाँ हैं, कौन कहाँ सोता है, और इनका कीमती सामान कहाँ रहता है, और कौन कहाँ बैठता है, रात में कितने बजे इनके गेट लग जाते हैं। अंदर इसी मित्रता थी, और लाइट संभालने के बहाने एक बार आया, चोरी की, बीच में कोई जग गया, और जो लाइट संभालने के लिए वो पेचकस लाया था वो पेचकस ही गले पर मार दिया। एक के नहीं, पूरे 7 लोगों को एक रात में एक बार में निपटा दिया। तो इसलिए ऐसी कई घटनाएं होती हैं देश में। तो यदि आपको अपना घर, अपनी बहू बेटी को सुरक्षित रखना है तो उनको जो जिसकी जहां तक लिमिट है उसको वहां तक ही ले जाओ। लिमिट से ज्यादा किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। लिमिट से ज्यादा कभी भी किसी पर दया भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लिमिट से ज्यादा मर्यादा के बाहर दया भी करता है, वो दया भी उसके ऊपर अदया बन जाती है। वो उसने तो दया की, लेकिन बेचारा खुद अदया के पात्र हो गया। इसलिए तो जब भी कोई का मरण कर दे या फिर किसी के घर में चोरी हो तो पुलिस वाले आकर क्या बोलते हैं कि आप अपना हाथ किसी भी वस्तु में नहीं लगाओगे। मरण शरीर में, आप अपनी बॉडी में आप अपना हाथ अभी स्पर्श नहीं करोगे, क्योंकि जो उसके निशान हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी उंगली दिखाएंगी। और इसमें कई लोग कई बार ऐसे ही फंस भी जाते हैं कि मारा किसी ने है लेकिन बचाने वाला फंस गया। एक बार की बात है, एक बार एक चोर ने एक व्यक्ति को मार डाला, और वो चोर जो था वो जिस घर में चोरी करने गया था उसकी पत्नी का प्रेमी था, और पत्नी ने, उस चोर ने मिलकर अपने पति को मरवाया था और नाम रख दिया कि इसके भाई ने इसको मारा है। भाई पर केस आ गया, केस चलने लगा, धीरे धीरे समय बीतता गया। बेचारी का पुण्य था, वो पुण्य काम कर गया। जिस दिन उसको सजा बुननी थी उस दिन ही जो उसका वकील था उसने बुद्धि चलाई। उसने देखा कि इसका जो भाई है वो कभी भी सीधे हाथ से काम नहीं करता, टेढ़े हाथ से काम करता है। कभी कई लोग इस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, कई लोग इस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, कहीं इस हाथ से खाते हैं भोजन, कहीं इस हाथ से करते हैं। तो जो लोगों का जो हाथ
मेन काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, वो उससे ही जल्दी काम कर लेते हैं। यदि इससे आपसे बोला जाए कि जिस हाथ से आप भोजन नहीं करते उस हाथ से आपको भोजन करना है, तो भोजन करने में आपको समय लग जाएगा। जैसे आप सामान्य में डेली भोजन करते थे वैसे भोजन नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही उसके साथ हुआ। वकील ने देखा कि इसका जो हाथ है ये वाला हाथ काम करता है, और लेकिन इस व्यक्ति को जो छुरी चलाई गई है वो इस हाथ की उंगली थी। और उसने दिमाग चलाया कि जो व्यक्ति जिस हाथ से काम नहीं करता, तो एक हाथ वो ऐसा आलसी टाइप का रहता, प्रमाद टाइप का, उससे जल्दी कभी एक बार में कोई बड़ा काम कर भी नहीं सकता है। उसने दिमाग चलाया और वकील ने पूरा पता लगाया कि इसका जब ये वाला हाथ काम करता है और मारा इस हाथ से गया है, तो यानी एक बार के छुरी भोंकने में इसके प्राण निकले हैं, और इस हाथ से वो एक बार में वो मार नहीं सकता क्योंकि उसका ये वाला हाथ काम करता है। जब सबूत दिखाए गए और पता लगाया गया कि इसका ये हाथ काम ही नहीं करता था, इसका तो सीधा हाथ से ये ज्यादा काम नहीं करता था, ये टेढ़े वाले हाथ से लेफ्ट हैंड से अधिक काम करता था, लेफ्ट हैंड से ये भोजन करता था, इसका लेफ्ट हैंड सबसे ज्यादा काम करता था। और कोई भी व्यक्ति जब किसी को मारता है, कोई भी काम करता है, तो उस हाथ से पहले करता है जो हाथ उसका सबसे ज्यादा काम करता है, और उससे जितनी स्पीड में हो जाएगा वो दूसरे हाथ से नहीं होने वाला है। तो यानी मारा जो गया है वो इसके भाई ने इसको नहीं मारा है, मारने वाला कोई दूसरा ही है। और जब खोज की गई, पता लगाया गया, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई कि कब किस समय किससे बात हुई थी, तो पता चला कि स्वयं की पत्नी ने मिलकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला कटवा दिया था। तो कभी भी किसी को लिमिट से बाहर दान भी नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी को मर्यादा के बाहर किसी से अधिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, और कभी भी आपके अंदर कितनी ही करुणा बनी रहे ऐसी जगह पर करुणा ना करो, और अधिक ऐसी करुणा ना दिखाओ, ऐसी दया ना दिखाओ जिसके कारण स्वयं दया के पात्र बन जाओ। कहीं लोग इसी में मिट गए, दूसरों को करुणा दिखाने के चक्कर में और अधिक दया दिखाने के चक्कर में स्वयं का पूरा मेट लिया। एक चूहा की कहानी सुनी होगी। एक जंगल में एक तपस्वी बाबा रहते थे और उनके पास एक चूहा रहता था। तो निरंतर बाबा जब भोजन करते थे और जो भी बचता था वो सब उसे चूहे को डाल देती थी। तो चूहा उनसे प्रेम करने लगा और बाबा को भी चूहे से राग हो गया। धीरे धीरे एक दिन एक बिल्ली आई और बिल्ली के डर से चूहा घबरा गया। वो भागता हुआ बाबा जी के पास आया, बोला मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, ये बिल्ली मुझे खा लेगी और मैं चूहा हूं, कब तक इस बिल्ली से डरता रहूंगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप तो महान हैं, आप तो दुनिया को चलाने वाले हैं। प्रशंसा से व्यक्ति अधिक जल्दी फूल जाता है। जो काम पैसे से नहीं होते, जो काम जुगाड़ से नहीं होते, वो व्यक्ति की प्रशंसा कर दो, व्यक्ति आपको कर देगा। जितनी जल्दी व्यक्ति रोटी खाकर नहीं फूलता, पानी पीकर नहीं फूलता, काजू बादाम खाकर मोटा नहीं होता, उससे जल्दी व्यक्ति की प्रशंसा कर दो तो व्यक्ति फूल जाता है। हुई आपकी प्रशंसा? प्रशंसा से व्यक्ति अधिक जल्दी फूल जाता है। और जिसकी घर में दिन रात जिसकी निंदा की जाती हो, जिस पर पूरा घर उंगली करता हो, वो व्यक्ति को आप काजू बादाम भी खिला दो तब भी बेचारा सूखी हड्डी उसकी दिखती रहती हैं। किसी को फुलाना है और किसी के रोगों को दूर करना है, तो जितनी जल्दी दवाई खाने से व्यक्ति ठीक नहीं होता, उतनी जल्दी उसकी प्रशंसा करते रहो। प्रशंसा करने से व्यक्ति फूल जाता है, उसके रोग भी खत्म हो जाते हैं। प्रसन्न रहने से, प्रसन्न चित्त होने से व्यक्ति का मस्तिष्क, जिसका काम नहीं करता उसका मस्तिष्क भी काम करने लगता है। ऐसे ही उस चूहे ने किया। वो चूहा तारीफ करने लगा कि स्वामी आप तो महातपस्वी हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हैं,
एक काम कीजिए, ये चूहा, ये बिल्ली डेली मुझे परेशान करती है। अभी तो मैं अभी बचता आया हूं, कहीं इसने किसी दिन अपने पंजे से मुझे दबा लिया और मेरा भोजन बना लिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसलिए आप एक काम कीजिए, मुझे बिल्ली बना दीजिए, मुझे बिल्ली का डर नहीं लगेगा। बाबा प्रसन्नता में फूल गए और उन्होंने अपने मंत्र तंत्र से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद अब एक दिन वो घूम रही थी और सामने से कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर वो डर गई और भागती हुई बाबा जी के पास पुनः आई। कहती है, बाबा जी, स्वामी, आपकी कृपा से मेरा जो बिल्ली से भय था वो भय तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा संकट फिर आ गया। अब मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, अब मुझे कुत्ते का डर लगता है। इस कुत्ते से मैं अपनी कैसे रक्षा कर पाऊं? इसलिए आप एक काम कीजिए, मुझे भी कुत्ता बना दीजिए। बाबा जी ने फिर करुणा कर दी, क्योंकि उसने इतनी तारीफ करके रखी थी, आप तो करुणावान हैं, आपके द्वार पर कोई भी आता है तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है, रोता हुआ आता है और मुस्कुराता हुआ जाता है। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से ही तो मैं अभी तक जीवित हूं, नहीं तो मुझे बिल्ली कब की डस लेती। आप मुझे कुत्ता बना दीजिए। बाबा जी भूल गए कि अरे ये तो मेरी महिमा गा रहा है। क्या बोल रहा है कि आपके द्वार पर कोई भी रोते हुए आता है लेकिन मुस्कुराते हुए वापस जाता है। आपके द्वार पर कोई भी आता है खाली हाथ आता है, लेकिन खाली हाथ कभी जाता नहीं है। आप तो पूरे मन को पहचानने वाले हो, आपको मुझे ये बोलना ही नहीं चाहिए कि आप मुझे कुत्ता बना दो। आप तो अंतर्यामी हैं, आप अंतर की सब बातें जान लेते हैं, आप इसलिए मुझे कुत्ता बना दीजिए। बाबा भूल गए कि ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, ये इतना अच्छा भक्त मुझे मिला है और ये चारों तरफ मेरे यश गान गाएगा, मेरी प्रशंसा बढ़ेगी, लोगों की भीड़ होगी, लोग यहाँ दान करेंगे और यहाँ हम बड़ा सा आश्रम खोलेंगे, फिर लोग यहाँ हमारे पास आया करेंगे। बाबा जी ने उसको अपने कमंडल से पानी निकाला और उसके ऊपर मंत्र कर कर फेंक दिया और उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब वो अपने आप में अकड़ से रहने लगा कि अब मेरा डर समाप्त हो गया, अब मुझे किसी का डर नहीं रहा है। बाबा की कृपा से दो बात बाबा की प्रशंसा में कर दो, बाबा से जो चाह वो बाबा काम बना देते हैं। अपना काम तो बन गया। अब पूरे जंगल में इतरा इतरा कर चलने लगा कि हमसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, हम तो जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। अब देखते हैं मुझे किसका डर है। और सामने शेर आ गया, बेचारा क्यों 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 करता हुआ भागता हुआ बाबा जी के पास पुनः आया। जितने भी शेर बनते हैं उनको हमेशा सवा शेर मिल ही जाते हैं। इसलिए कभी किसी कोई इतना है अधिक, कोई आपको नीचा दिखाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, सोचना कि जितने भी शेर आज तक इस बनते आए हैं उन सबको सवा शेर मिल ही जाते हैं। कंस शेर बनता था कि हमसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं, हमसे जीतने वाला तो कोई आज तक जन्म ही नहीं लिया, उसे भी कृष्ण मिल ही गए थे। रावण शेर बनता था कि मैं इस सोने की लंका का राजा हूं, मुझसे बड़ा मेरे से अकड़ से तो देव भी स्वर्ग के कांप जाते हैं, हमें कभी भी कोई हराने वाला पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन उनकी भी अकड़ राम ने जाकर निकाल दी। ऐसे ही कई हम लोगों को भी देखने को मिलते हैं कि कई लोग गांव में इतने शेर बनते हैं
लेकिन कुछ दिन तक चलते हैं, कुछ दिनों तक चलते हैं, और उसके बाद उन्हें भी कोई ना कोई सवासिर मिल जाता है और पूरी उनकी निकाल देता है। जब कोई व्यक्ति शराब पी ले और शराब के नशे में, शराब का नशा और अहंकार का नशा ये एक बरोबर होता है, जब तक निकाला ना जाए तब तक निकलता नहीं है ठीक से। जब कोई अहंकार में अधिक फूला हो तो अहंकारी के अहंकार को निकालने वाले मिल ही जाते हैं। ऐसे ही कोई अधिक शराब पी ले, फिर देखो भले ही पतलैया सा हो, 10 किलो का वजन नहीं हाथ से उठता हो, लेकिन इतनी डोनगिरी में चलता है कि अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और गली में कोई भी मिले, कैसा भी मिले, हर किसी से अकड़ के बाद हर किसी पर गाली देना। और जब कोई ज्यादा दिन तक शराब पीने लगे और उससे कोई ना बोले तो फिर तो वो पूरे गली का, पूरे गांव का शेर बनने लगता है कि अब तो सबके सब हमसे डरने लगे हैं। और जैसे ही शराब पीकर 2-4 कोई अच्छे से गाल में दे दे, पूरी शराब उतर जाती है और पी तुरंत ही क्षमा मांगने लगता है कि क्षमा करना। तो यानी पीटना भी, सजा देना भी अति आवश्यक है। ऐसा ही उस कुत्ते के साथ हुआ। शेर बना घूम रहा था, अभी शेर बनाता नहीं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं जंगल में। और जैसे ही शेर सामने देखा तो चीं करके पुनः बाबा जी के पास आ गया। स्वामी बच के प्राण मुश्किल से आज बच पाए, आपने क्या कर दिया, मुझे कुत्ता बना दिया। उस शेर का पंजा एक मेरे ऊपर पड़ता, मेरे तो प्राण ही निकल जाते, इसलिए आपको शेर बनाना था, आप भूल गए। बाबा जी कहते हैं पहले अपनी औकात पे आओ। तुम क्या थे, चूहा थे, इसलिए भाषा नीचे कर। तो वो बोलने लगा नहीं 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 स्वामी, वो गलती से मुंह से निकल गया। मैं तो ये बोलने वाला था कि उस शेर को मैं चेतावनी देके आया हूं कि तू शेर है तो मैं सवा शेर बन के आऊंगी, तुझसे ज्यादा ताकत मुझ में होगी, मेरे बाबा जी में इतनी शक्ति है, वो मुझे तुझसे ज्यादा ताकतवर शेर बना देंगी। क्या बोलने लगा, तुरंत ही उसने बात पलट दी कि बाबा जी मेरे महाराज के पास, मेरे स्वामी के पास इतनी शक्ति है, वो तुझसे अधिक बलशाली, मुझे शेर बना देंगे। अब वो शेर बाबा जी फिर भूल गए कि ये तो मेरी प्रशंसा करेगा और इसे यदि मैंने बड़ा शेर बना दिया, पूरे जंगल में ये राज्य करेगा और मेरी जय जयकार करेगा, तो पूरे जंगल का राजा ये शेर नहीं मैं कहलाऊंगा। और बाबा जी फिर दया कर गए कि विचार एक पर दया कर दें, इसका डर निकाल दें, इसे शेर से भय। और बाबा जी ने उसको शेर बना दिया। अब एक दिन वो डेली घूम कर आता था और रात्रि में विश्राम करने के लिए अपने बाबा जी के पास आता था। एक दिन पूरे जंगल में घूमकर आया, लेकिन उसे कोई जानवर खाने के लिए नहीं मिले और आकर बैठ गया बाबा जी के पास। अब रात को उसे भूख लगी, भूख उससे सहन नहीं हो रही थी। अब सोचता है कि अब क्या करें, जंगल के जानवर सब होशियार हो गए हैं, जैसे ही हम जंगल में जाते हैं वो सब भाग जाते हैं और मेरा पेट खाली है। फिर सोचता है कि क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, कल सुबह देखेंगे। सुबह होती है, पुनः जाता है जंगल में, पूरा दिन घूमता रहता है, लेकिन कोई भी जानवर उसको खाने के लिए नहीं मिलते हैं। लौट आता है, अब उस पर भूख सहन नहीं होती, रात होती है। अब सोचता है कि वैसे एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि यानी अब मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मुझसे पूरे जंगल के जानवर डर कर रहते हैं, तो अब इस बाबा का मुझे क्या काम है। क्या कह रहा है कि पूरे जंगल के जानवर जितने भी हैं वो सब हमसे डरने लगे हैं, अब इस बाबा का, बूढ़े का मुझे क्या काम है। और भूख बहुत तेज लग रही है, सहन नहीं हो रही है। एक काम करते हैं, इसे ही हम निपटा देते हैं। क्या कह रहा है कि इसे ही हम निपटा देते हैं,
अब मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? अब तो मैं शेर बन गया हूं, अब शेर को किससे डरने की जरूरत होगी? पहले मैं चूहा था तब इसकी आवश्यकता थी, मैं बिल्ली बना तब इसकी जरूरत थी, मैं कुत्ता बना तब इसकी जरूरत थी, अब तो मैं शेर बन गया हूं, अब इसकी मुझे क्या आवश्यकता है? और अपनी धाड़ उठाता है। उधर बाबा जी की अचानक से नींद खुल जाती है। बाबा जी पूछते हैं, मूर्ख, रात हो गई और सोने नहीं दे रहा। कहता है, बाबा अपनी औकात पे रहा, जंगल का राजा मैं हूं, यदि ज्यादा किया तो अभी तेरे प्राण ले लेंगे। एक काम कर दे, तूने मुझ पर बहुत उपकार किया है और तेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, यहाँ डले डले अकेला सड़ता रहेगा, इससे सड़ने के पहले अच्छा है कि तू मेरा पेट और भर दे। एक उपकार और कर दे, आज मैं तुझे खाने वाला हूं। जब व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है तो भूल जाता है कि हमारे ऊपर पहुंचाने का जिसने हमें सहारा दिया है, सबसे पहले उसे ही छोड़ देता है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति बिगाड़ता है तो ऊपर पद पर पहुंचने के बाद उस व्यक्ति से बिगाड़ता है। जब उसके घर में खाने के लिए नहीं था, उसने रात दिन एक करके अपना भाई मित्र समझकर उसको उठाया था। सबसे पहले व्यक्ति अपने उस उपकारी को ही भूलता है जिसने उसको इतना बड़ा किया है। भूल जाता है कि यहां तक हम जो आए हैं, हमें लाने में यदि सहायता किसी ने की थी, मदद किसी ने की थी, तो वो ही था जब हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, हमें कोई देखने वाला नहीं था, हमारा वो सहारा बना था। लेकिन ऊपर पहुंचकर सबसे पहले उससे ही बिगाड़ता है और क्या कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। जब भी कहीं बच्चे अपनी माँ बाप से ऐसे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, उन्होंने जो किया है वो तुम नहीं कर सकते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे की जंगल से लघु शंका से घेरा नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे कभी भी अपने हाथ से अपने माँ बाप की लघु शंका या जंगल नहीं उठाते हैं। उठाएंगे भी तो वैसे पन्नी बांधकर और 10-12 हाथ साफ करते हैं। लेकिन माँ बाप कभी भी अपने संतान के लिए हाथ में पन्नी बांधकर गिरा कवर बांधकर कभी बच्चे की गंदगी साफ नहीं करते हैं। और क्या बोलते हैं कि हमारे लिए किया ही क्या है तुमने। ऐसा ही उस शेर के साथ हो रहा था कि भूल गया था कि जो मैं चीं चूं करने वाला, बिल में रहने वाला एक छोटा सा चूहा था, बाबा जी की कृपा से मैं शेर बन गया और आज उनके ही प्राण लेने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही उसने अपना पंजा बाबा जी के ऊपर किया, बाबा जी ने मटके से पानी निकाला और पुनः मंत्र करके फेंक दिया और वो फिर से उसको क्या बना दिया, चूहा बना दिया। अब फिर रहा ऐसे करते हुए, पैर हिलाते हुए, पूंछ हिलाते हुए कि स्वामी ये क्या कर दिया, पता है ना बुल्ली मेरा भोजन बना लेगी। वो बाबा जी कहते हैं, पता है तू शेर था, तू मेरा भोजन बनाने वाला था, इसलिए तेरी जो औकात थी वो मुझे दिखानी थी। तू शेर बनकर ज्यादा इतरा रहा था, इसलिए मैंने तुझे वापस चूहा बनाकर तेरी असली औकात ये है अब पहचान। और क्या कह रहा था मुझसे कि तुम बूढ़ा हो गया, अब तेरा क्या काम है, इसलिए तू भी शेर बन गया था और हम पे ही हावी होने लगा था। पुनः तुझे चूहा बनाना जरूरी है। कभी भी किसी पर उपकार करो, कभी भी किसी पर दया करो, तो ऐसे करना जब भी वो भूले तो उसकी असली औकात उसको याद दिला देना चाहिए कि तुम बेटा यहां से उठकर गए थे। इसलिए तो लोग वीडियो बना लेते आजकल कि बेटा हम तुम्हें मदद कर रहे हैं तुम्हारी,
तुम्हें जो कर्ज पर पैसे दे रहे हैं या फिर तुम्हारे उपकार के लिए जो धन दे रहे हैं, तुम्हारी सहायता के लिए धन दे रहे हैं, पहले साइन करो और वीडियो बनवाओ। क्या पता कल तुम कहीं मुंह के अपनी जबान बदल ना दो, अपनी बात को भूल ना जाओ कि क्या बोलकर गए थे। कभी भी किसी पर दया करना है तो इस प्रकार से दया करना कि आपके ऊपर अदया ना हो जाए। अग्नि में यदि सांप मर रहा है तो हाथ से उठाने मत चले जाना, हाथ से उठाओगे तो वो आपको ही डस लेगा, लकड़ी से उठाकर फेंक देना। ऐसी दया मत करना जिससे आपको खुद को डसना पड़ जाए। तो जीवन में कभी भी किसी को इतनी अंदर अपनी मर्यादा के बाहर व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहिए। मर्यादा के बाहर जो ले जाते हैं वो वापस बाद में पछताते हैं, और जो मर्यादा में रहते हैं वो कभी भी जीवन में पश्चाताप नहीं करते हैं। और आपका समय हो गया है। जो बोलियो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की